जय श्री राम, जय श्री बालाजी भक्तों, आज की चर्चा ये है महाराज जी कि जो ये संकट है ये क्या क्या आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, क्या क्या आपको परेशानियों में डाल सकता है और आपको इनसे कैसे बचना चाहिए और शरीर में ये आपके क्या बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा इसके बारे में भक्तों को बताइए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, संकट आपके शरीर में हर वो बीमारी ला सकता है कि जिसकी कोई भी साइंस के हिसाब से ना तो उसका किसी मशीन में आएगा, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या और भी जो भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनमें आपको उसमें पहचान हो पाएगी, उसमें पहचान नहीं हो पाती जी। पर रोग शरीर में घर करता है। उसके लिए क्या होता है भक्तों, ये संकट कई प्रकार के होते हैं। प्रेत संकट, मसान संकट, आगे जिंद, बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जिनके अलग अलग तरीके से उनके उपाय होते हैं। उन उपायों को कर कर हम अपने आप को संकट रहित बना सकते हैं। बाबा के नियम पे चलकर, बाबा का भोग प्रसाद देकर, बाबा के चरणों में चालीसा पढ़कर। पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा आज, देखिए भक्तों, कोई भी भक्त हो वो कम से कम दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे। उससे आपको एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे कि आपके शरीर में एक अलग ही फुर्ती सी रहेगी, मतलब पॉजिटिविटी का एहसास होगा आपको। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि कई प्रकार के संकट होते हैं, जिन प्रेत, तो इनकी पहचान क्या क्या है और ये शरीर में किस प्रकार की आपको बीमारियां उत्पन्न करते हैं, कि जैसे दर्द होना, बुखार होना, तो कुछ इसके बारे में महाराज जी बताइए। देखिए, ये जो एक होता है काला शमशान, वो अगर किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो इंसान का शरीर काला हो जाता है। उसको किडनी, हृदय संबंधित ये रोग उसमें उत्पन्न हो जाएगा। और जब आप कोई चेकअप कराओगे उसमें आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, वैसे वो आपको रोग ग्रस्त रखता है। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि काला ये होता है, प्रेत होता है, अन्य प्रकार के ऐसे जिन्न होते हैं, तो इनसे बचा कैसे जाए और इनसे अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो उसका सिर्फ यही उपाय है भक्तों कि बाबा का नाम लेते रहो और बाबा का नाम जय श्री राम कहते रहो। आपके सभी संकटों का निवारण होगा। बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलो। किसी भी तरह का अपने मन में द्वेष किसी के प्रति मत रखो। ये जीवन एक बार मिला है, ये 1,84 जूनिया भुगतने के बाद ये हमारा मनुष्य तन मिला है। इस तन पे अपने ऐसा कार्य करके चलो भक्तों जिससे कि आप जीवित तो आपको यश मिले ही मिले, आप परलोक सुधारने के बाद भी आपको यश प्राप्त हो। तो ये संकटों का ये खेल होता है कि संकट जब किसी का अपनी ग्रस्त में लेता है ना, तो उसके सारे काम बिगड़ने चालू हो जाते हैं। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि संकट अपने घर में लेता है तो उसके काम बिगड़ने लगते हैं, तो कुछ जैसे उसको कैसे, मतलब एक भाई नॉर्मल आदमी को कैसे पहचान हो कि भाई मैं एक तो वो नहीं कर सकता, या तो अपनी किसी भी भगत को या किसी भी जो जानकारी या रुचि रखता हो जिसमें बाबा की कृपा हो तो उसके पास जाकर वो इस बारे में जानकारी पा सकता है। तो महाराज जी, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, ये भी एक इसका अंग है या? हाँ, ये जो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट ये भी इसके छोटे छोटे अंग हैं जिसकी वजह से ये घरों में लड़ाई झगड़े, मतभेद, ये चीज़ें उत्पन्न करते हैं। महाराज जी, कहने का मतलब यही कि आप किसी भी तरीके से परेशान हो, आप बाबा की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बाबा की आरती कीजिए, भजन कीजिए, ताकि आज से उससे आपका मन भी शुद्ध रहे और आपका तन भी शुद्ध रहे। ये आपकी बात जो आपने कही ये बिल्कुल सही कही
कि जब मन शुद्ध और तन शुद्ध तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जब आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तन शुद्ध नहीं होगा, आप जितना मर्जी राम राम जपते रहें तो आपको कोई भी संकट घेर सकता है। जी महाराज। तो भक्तों, संकट कई प्रकार के होते हैं, महाराज जी ने जानकारी दी है और ये जानकारी आप सभी तक जाए, यही हमारा एक उद्देश्य है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी भक्तों।